दोस्तों, ये हादसा जो है ये ऋषभ के साथ हादसा हुआ था उस टाइम पर जिस टाइम पर मैं जॉब करती थी। ये बात है दिल्ली की। जब मैं दिल्ली में जॉब करती थी, ऋषभ मेरा कलीग था और ऋषभ के साथ जो हादसा हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उस हादसे के पीछे की जो वजह थी वो इतनी छोटी सी वजह थी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या था, उस दिन हम लोगों के ऑफिस में पार्टी हो रही थी। तो पार्टी के टाइम पे हम बाकी सब लोग तो 9 बजे अपना घर के लिए निकल गए थे, लेकिन ऋषभ और ऋषभ का फ्रेंड जो था वो लोग ऑफिस में ही स्टे करने लगे और कहने लगे कि हम 1-2 घंटे बाद चलेंगे। तो दोस्तों, जो उनका रुकना हुआ था वो उनके लिए उनकी जान का हमला बन गया। उन लोगों ने सोचा भी नहीं था ऐसा हादसा जिसकी कल्पना ना ऋषभ ने करी ना उसके दोस्त ने करी। तो एक्चुअली हुआ ये था कि ऑफिस में जब पार्टी थी तो हम लोग पार्टी करके वहाँ से निकल गए और जो भी हमारे खाने में था, यानी कि जो भी हमारे डेजर्ट में था और हमारे डिनर में था, उसमें वेज भी था और नॉन वेज भी था। तो ऋषभ ने खाया था नॉन वेज और उसके फ्रेंड ने भी खाया था नॉन वेज। मैं भी वेज खा लेती हूँ और नॉन वेज भी खा लेती हूँ। तो हम लोगों ने नॉन वेज पार्टी करके अपना हम लोग वहाँ से निकल गए। तो ऋषभ जो था और उसका फ्रेंड जो था गौतम, वो दोनों वहीं पर रुक गए थे और जैसे ही वो लोग लगभग 11 बजे के पास अपने घर के लिए निकले और उन लोगों ने अपने सर से कहा, हमारे सर से, मैनेजर सर से, कि सर अब हम लोग जा रहे हैं। और मैनेजर सर जो थे उनका घर तो बिल्कुल जस्ट पास में ही था, तो वो भी लगभग 11 बजे अपने घर के लिए निकल गए और बाकी जो मेल फ्रेंड्स थे वो वहाँ पे रुके हुए थे थोड़ी और पार्टी करने के लिए। बाकी जो लड़कियाँ वगैरह थी हम सब अपने घर के लिए निकल गए थे, रूम के लिए। तो जैसे ही ऋषभ और गौतम अपने घर के लिए निकलते हैं वहाँ से, तो उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। और उनकी ये बात सुनकर लिटरली हम भी बहुत शॉक हो गए थे और पूरा ऑफिस शॉक्ड था कि आखिर ऐसे हुआ कैसे। तो आगे हुआ ये था, जब ऋषभ और गौतम मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो का वेट कर रहे थे तो वो अचानक देखते हैं कि मेट्रो स्टेशन पूरा खाली पड़ा है और वहाँ पे एक पियोन है जो कि झाड़ू लगा रहा है, जबकि वहाँ पे इतनी रात में पियोन का कोई मतलब भी नहीं बनता कि कोई झाड़ू लगा रहा हो वहाँ पे। आप सोच सकते हैं कि 12 बजे के पास कोई पियोन वहाँ पे झाड़ू लगा रहा होगा। मेट्रो का तो काम है, खैर वो तो चलती रहती हैं, उनका तो टाइम है, वो तो चलती रहेंगी हमेशा, बट एक पियोन ऐसे झाड़ू लगाएगा? कभी भी आप इस चीज़ के अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं जो उन दोनों के साथ हुआ। वो दोनों अब उसको इग्नोर करके, ऋषभ और गौतम इग्नोर करके मेट्रो का वेट करते हैं। लगभग 10 मिनट में मेट्रो आ जाती है। अब ऋषभ और गौतम जैसे ही मेट्रो में चढ़ जाते हैं, दोनों थोड़े से हल्के हल्के ड्रिंक करे हुए थे और शायद पता नहीं उनके साथ क्या ही घटना घटी जिसकी वजह से वो आज तक उस डर से निकल नहीं पा रहे हैं। हुआ ये था कि जब वो दोनों अपने उसमें मेट्रो में बैठ जाते हैं तो वो चलते रहते हैं। अब मेट्रो के स्टेशन जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी पड़ जाते हैं, जैसे कि एक स्टेशन 10 मिनट पर ही पड़ जाता है तो एक स्टेशन 15 मिनट पर ही पड़ जाता है, एक 20 मिनट पर ही पड़ जाता है तो एक आधे घंटे पर ही पड़ जाता है। दोनों अपने घर के लिए मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे, एक दूसरे से बातें करते हुए पार्टी की बातें कर रहे थे कि यार पार्टी बहुत इंजॉयड थी, हमने बहुत मज़ा किया। फिर जैसे ही मेट्रो अचानक रुकती है और ऋषभ और गौतम देखते हैं कि जैसे ही मेट्रो का गेट खुलता है वहाँ पे सामने 2 बहनें खड़ी हुई थीं जो कि ना ही अंदर आ रही थी ना ही बाहर जा रही थी, बस खड़ी हुई थीं। तो वो देखते हैं, गौतम कहता है यार देख कितनी सुंदर लड़की है, क्या माल है। गौतम जो होता है वैसे करके कॉम्प्लीमेंट कर देता है ऋषभ से और ऋषभ उसको देख रहा होता है। वो कहता है चल चुप हो जा साले, और बता तूने क्या क्या खाया आज पार्टी में। तो गौतम के जो मुंह से वर्ड निकलता है वो वर्ड शायद उसके मुंह से नहीं निकलना चाहिए था। गौतम बोलता है साले चिकन खाया मैं तो खूब तोड़ा है आज। तो गौतम कहता है कि खूब तोड़ा है चिकन, और पता नहीं शायद वो चिकन वर्ड ही उसके लिए उसकी मौत का खतरा बन गया था। तो जैसे ही वो गेट बंद हो जाता है वो दोनों बहनें वहीं सामने ही खड़ी रहती हैं और ना ही वो मेट्रो में चढ़ती हैं ना ही इधर उधर जाती हैं। जैसे ही मेट्रो का गेट लगता है वो फिर आगे चल देती है मेट्रो। लगभग 15 मिनट के बाद फिर एक स्टेशन पड़ता है तो फिर मेट्रो वहाँ पे रुकती है। अब इस बार जब मेट्रो रुकती है वो दोनों बहनें सेम वहीं पे खड़ी होती हैं और गौतम कहता है देख देख ऋषभ देख, ये दोनों लड़कियां तो हमें पिछले स्टेशन पे मिली थी ना। तो ऋषभ कहता है अबे हाँ यार, ये तो हमें पिछले स्टेशन पे मिली थी, ये यहाँ पे कैसे आ गई।
तो गौतम एकदम हक्का बक्का हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो दोनों इस बार खड़े होकर उन दोनों की तरफ ही देख रही थी, निगाह गड़ाकर। ना ही अपनी पलकें झपक रही थी, ना ही अपनी आंखों को इधर उधर कर रही थी। निगाह गड़ाकर गौतम की तरफ देख रही थी और ऋषभ की तरफ देख रही थी। एक लड़की जो गौतम की तरफ देख रही थी, एक जो ऋषभ की तरफ देख रही थी, कंटिन्यूअस। दोनों का डर से अब बुरा हाल हो चुका था और दोनों डर रहे थे कि साले क्या हो रहा है, ये पिछले स्टेशन से यहाँ तक कैसे आ गई पैदल चलकर। अब धीरे धीरे जैसे ही मेट्रो का गेट लग जाता है, दोनों को फिर एक राहत की सांस मिलती है और फिर दोनों चल देते हैं वहाँ से। फिर जैसे ही मेट्रो लगभग आगे चलते चलते आधे घंटे के बाद फिर एक स्टेशन आता है, तो मेट्रो फिर वहाँ पे जाके रुकती है। तो फिर उसके बाद में जब मेट्रो रुकती है और गेट ओपन होते हैं, ऋषभ और गौतम देखते हैं कि वो दोनों बहनें फिर वहीं सामने खड़ी हैं और इस बार मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। एक डरावनी सी हंसी लग रही थी उनके चेहरे पर, जैसे कोई खौफनाक हंसी दिखाई दे रही हो। अब गौतम और ऋषभ इस चीज़ को देखकर इतना डर जाते हैं कि वो कहते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, लगता है शायद आज ज़्यादा चढ़ा लिए हमने, साले क्या दिख रहा है ये। तो ऋषभ और गौतम एकदम डर की वजह से इतने हॉपलेस हो जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। उठकर तुरंत ही दूसरी जगह पर बैठ जाते हैं सीट पर और फिर मेट्रो का गेट बंद होता है, मेट्रो फिर चल देती है। अब इस बार मेट्रो जब नेक्स्ट स्टेशन पे रुकती है तो वो देखते हैं कि गेट अचानक उनकी सीट के सामने आ जाता है और वो मेट्रो स्टेशन पे फिर जाके मेट्रो रुक जाती है और गेट ओपन होते हैं। और जैसे ही वो अपने सामने देखते हैं कि वो दोनों बहनें वहीं पे खड़ी हैं और इस बार इतनी भयंकर हंसी से उनकी तरफ देख रही हैं कि वो दोनों डर के मारे पसीने पसीने हो गए ठंडों के टाइम में भी। अब वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के डर की वजह से उठ जाते हैं, खड़े हो बैठते हैं और फिर देखते हैं कि वो दोनों बहनें हंसती हंसती उनकी तरफ ही चली आ रही हैं। अब वो दोनों डर की वजह से भागने लगते हैं, भाग भाग गौतम ऋषभ भाग, ऐसे करने लगते हैं। वो मेट्रो से उतरना चाहते हैं बट मेट्रो का तुरंत ही गेट लग जाता है, लेकिन वो नहीं उतर पाते। मेट्रो फिर चल देती है और वो भागकर आगे चले जाते हैं आगे वाले डिब्बे पर। वो सोचते हैं कि हम यहाँ से बस कैसे भी करके निकल जाएं। तो फिर जैसे ही नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन पे गेट खुलता है तो वो देखते हैं जस्ट गेट पे वो दोनों बहनें खड़ी होती हैं और गेट खोलते ही वो दोनों अंदर आ जाती हैं। भयानक हंसी उनकी देखकर वो दोनों डर जाते हैं और बस भागते हैं कि कुछ भी हो जाए, भाग भाग तू भाग जल्दी यहाँ से, वहाँ पे जाके टीटी वगैरह कोई होगा, चल गेट पीटते हैं। जल्दी वो भागते हैं, मतलब कि इतनी तेज तेज भागते हैं कि गिर भी जाते हैं और पीछे देखते हैं तो वो दोनों बहनें चलती हुई आ रही हैं उनके पास में। और वो इतनी तेज भागते हैं कि गेट को थप 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 पीट रहे होते हैं कि कोई गेट खोलो, कोई गेट खोलो, कोई गेट खोलो। लेकिन गेट ना ही खुलता है और ना ही मेट्रो का गेट खुलता है। अब वो दोनों फंस चुके थे बुरी तरीके से उन दोनों बहनों के चंगुल में। अब उनके साथ होता यूँ है कि मेट्रो एकदम झटके से रुकती है और वो दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे ही वो दोनों अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं दोनों लड़कियां उन दोनों के सामने खड़ी होती हैं और ये देख उनके पसीने पसीने छूट जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि दोनों लड़कियां उनके गर्दन पर हाथ मार लेती हैं और उनको मारने की कोशिश करती हैं। वो चिल्ला रहे होते हैं कि छोड़ो हमें, छोड़ो छोड़ो हमें, छोड़ो। जब भी मेट्रो स्टार्ट हो जाती है लगभग 2 मिनट तक वो दोनों उनकी गर्दन पकड़ के खड़ी रहती हैं और वो दोनों बस अपने आप को छुड़ा रहे होते हैं जैसे तैसे। फिर दोबारा मेट्रो स्टेशन पे फिर मेट्रो रुकती है, गेट खुलता है। वो दोनों उनका हाथ छुड़ाकर भागते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं एक अनजान स्टेशन पे। और भागते भागते जब तक भागते चले जाते हैं कि जब तक उनको कुछ वहाँ पे कोई वाहन या फिर कोई इंसान नहीं दिख जाता है। ऋषभ और गौतम के साथ इतनी बुरी घटना घटी थी उस टाइम पर जब वो हम लोगों को हमारे ऑफिस में बता रहे थे। हम लोग उनका यकीन भी नहीं कर रहे थे कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है कि हम मेट्रो में जा रहे हैं और हमारे साथ ऐसी घटना घटे। लेकिन ये घटना उनके साथ घट चुकी थी जो कि बिल्कुल सत्य थी। और इस बात का अब आपको भी यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी नॉनवेज खाकर रात के 12 बजे कभी ना निकलें। बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। शायद वो नॉनवेज खाया हुआ ही उनके लिए सबसे बड़ी गलती थी जो 12 बजे वो उसको खाकर निकले और फिर शायद अनजान किसी के सामने उन्होंने ऐसे चिकन का नाम वर्ड यूज़ कर दिया तो उसके पीछे पड़ गई।
ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और बाकी मेरे ऑफिस में फिर ये सब हंगामा फैल गया था कि ऐसा हुआ है इन दोनों के साथ। और फिर पूरे ही ऑफिस से लोग सब डर गए, कलीग वगैरह सब डर गए, मेरी दोस्त वगैरह सब डर गई कि इनके साथ ऐसा हादसा कैसे घट गया, पता नहीं कैसे घट गया, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उनके साथ सच में ये हादसा घटा था और इसको ना ही हम लोग फील कर सकते हैं, आप लोग भी नहीं कर सकते। जिसके साथ घटा था वो ही इसको फील कर सकता है, क्योंकि इतना भयंकर हादसा किसी के साथ घटेगा तो वो भी शायद डर की वजह से 2 दिन बाहर नहीं निकलेगा। और ये जो हादसा उनके साथ घटा था, अब इससे हमें यही सीख मिलती है कि 12 बजे के पास में ड्रिंक और शराब करके नियमित रूप से निकलें और बहुत ही कम निकलें और ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे भूतों वगैरह का वास होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़, ताकि मैं और अच्छी अच्छी रियल घटना आपके साथ लाती रहूँ। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप समझदार हैं ही।